हेलो गाइस, आज मैं कपल ऑफ कुकूज के चैप्टर 308 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लास्ट चैप्टर में नागी 2 वीक बाद अमानो उमिनो हाउस वापस आ गया था और उनकी पहले की तरह नॉर्मल लाइफ स्टार्ट हो गई थी। अब हमें पता चलता है कि एरिका के लिए एक बहुत बड़ा ग्लोबल ऑफर आया है। बिजनेस एग्जीक्यूटिव एरिका को बताता है कि फिशेला ब्रांड उनके कैंपेन को इंटरनेशनली एक्सपेंड करना चाहता है। ये सुनकर एरिका शॉक हो जाती है क्योंकि ऑफर कोई नॉर्मल नहीं था। कंपनी चाहती थी कि एरिका उनकी कैंपेन का मेन फेस बने। एग्जीक्यूटिव बताता है कि पिछले साल एरिका ने जिस तरह शिबुया को टेक ओवर किया था, उसकी सक्सेस के बाद अब कंपनी सेम कैंपेन को पेरिस, लंदन और न्यूयॉर्क जैसे बड़े सिटीज में ले जाना चाहती है और इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए एरिका को चूज किया गया है और फाइनल डिसीजन एरिका पे डिपेंड करता है कि वो ये ऑफर एक्सेप्ट करना चाहती है या नहीं। ये सुनकर एरिका बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वो कहती है कि ये तो बहुत मजेदार होगा। फिर सीन घर पे शिफ्ट होता है जहाँ नागी और एरिका ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। नागी पैनकेक्स खा रहा होता है और उसे पैनकेक्स बहुत टेस्टी लगते हैं। एरिका ये सुनकर काफी खुश हो जाती है। वो कहती है, देखा मेरी कुकिंग कितनी अच्छी हो गई है। पर नागी कहता है, तुम्हारा मतलब स्मार्ट अप्लायंसेस की कुकिंग से है ना। एरिका कहती है, अप्लायंसेस को यूज करना भी एक स्किल है। नागी सोचता है, मेरे स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट अच्छे से हो गए हैं और अब मैं ब्रेक पे हूँ। पर मैंने उम्मीद नहीं की थी कि एक दिन ऐसा आएगा जब एरिका कुकिंग कर रही होगी। एरिका कहती है वो डिनर के लिए अंडे सलाद बना रही है। ये सुनकर नागी के अंदर भी कुकिंग की स्पिरिट जाग जाती है। वो एप्रॉन पहन लेता है और कहता है उसके कुक करने का टाइम आ गया है। एरिका कहती है, तुम मेरे सर्वेंट बनना चाहते हो। पर नागी कहता है, मशीन के बिना भी अगर मेरे पास इंग्रेडिएंट्स है तो मैं कुछ भी अच्छा बना सकता हूँ। और फिर दोनों कुकिंग स्टार्ट कर देते हैं। नागी आलू ढूंढ रहा होता है और एरिका से पूछता है कि वो कहाँ है। दूसरी तरफ एरिका ओवन से उसे कुछ निकालने के लिए कहती है, पर नागी कहता है, मेरे दोनों हाथ ऑलरेडी भरे हुए हैं। एरिका कहती है, तो पैर यूज कर लो। दोनों अपने अपने काम में इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है। एरिका ये भी भूल जाती है कि उसने किस इंग्रेडिएंट के कितने चम्मच उसमें डाले हैं। वो नागी से कहती है कि तुम मेरे सर्वेंट हो, तुम मुझसे बात करना बंद करो। और क्योंकि किचन का सारा सामान इधर उधर पड़ा हुआ था तो नागी को भी सामान ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। दोनों एक दूसरे पे चिल्लाए जा रहे थे और तभी वहाँ आई आती है। नागी और एरिका को समझ नहीं आता कि वो अंदर कब आ गई थी। आई बताती है, जब एरिका ने गेट अनलॉक करने वाला स्विच दबाया था तब वो आई थी। फिर वो भी एप्रोन पहनकर रेडी हो जाती है और बताती है कि उसने सुना था नागी 2 हफ्ते से पढ़ाई के लिए होटल में बंद था, इसीलिए वो उससे मिलने आई है। और अब आई को समझ आ रहा था कि एरिका इंस्टाग्राम पे रोज होममेड फूड्स की फोटो क्यों डाल रही थी। वो एरिका से पूछती है, क्या ये सब नागी के प्रति उसके प्यार का साइन है। एरिका तुरंत मना कर देती है। वो कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस दिखाना चाह रही है कि वो अपना ख्याल खुद रख सकती है। फिर नागी बताता है कि एरिका की कुकिंग सच में बहुत अच्छी हो गई है। वो बताता है, होटल में रोज फैंसी खाना खाकर वो बोर हो गया था, पर एरिका ने जब उसके लिए पोर्क कटलेट भेजा तो उससे उसे बहुत हिम्मत मिली थी। ये सुनकर एरिका थोड़ी इमोशनल और सरप्राइज हो जाती है और आई कहती है, इसीलिए मैं अभी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स लाई हूँ। मैं नागी को अपनी कुकिंग स्किल दिखाना चाहती हूँ। फिर कुछ देर बाद डाइनिंग टेबल पे बहुत सारा डिलीशियस खाना रखा हुआ होता है और फिर सब एक साथ खाने को एंजॉय करते हैं। नागी कहता है, 2 हफ्ते तक होटल में अकेले रहने के बाद अब सबके साथ ऐसे बैठकर खाना खाने से सच में असली खुशी मिल रही है। एरिका भी उसकी बात से एग्री करती है। आई कहती है कि एक्चुअली में वो जल्दी जल्दी खाना खत्म कर देती है, लेकिन अब उन तीनों की आदतें एक जैसी हो गई है और फिर तीनों ऐसे खुशी खुशी सारा खाना खत्म कर देते हैं। आई कहती है, आज तो कुकिंग ट्रेनिंग जैसा मजा आ गया। नागी भी कहता है, सबके साथ मिलकर खाना बनाना काफी मजेदार था। आई नागी से पूछती है उसे सबसे ज्यादा डिलीशियस क्या लगा। ये सुनकर नागी सोच में पड़ जाता है और एरिका भी उसी को देख रही होती है कि देखते हैं अब ये किसकी साइड लेगा। नागी आई के बनाए सैलेड रोल्स की तारीफ करता है। ये सुनकर आई बहुत खुश होती है। फिर नागी एरिका के ऑमलेट की भी तारीफ करता है, पर एंड में वो सबसे टेस्टी अपने खुद के बनाए फ्राइड टोफू को कहता है। उसने बहुत स्मार्टली दोनों से बचकर अपने डिश को चुना था। ये सुनकर एरिका और आई दोनों को ही गुस्सा आ जाता है। एरिका पूछती है, तो सेकंड प्लेस पे किसका अच्छा था। नागी कहता है, आई का याकीशोबा। ये सुनकर आई और भी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, फाइनली उसका प्यार नागी तक पहुंच ही गया। और एरिका मुंह बनाकर कहती है, अगर उसे पता होता कि ये कंपटीशन है तो वो और अच्छे से प्रिपेयर करती। तभी अचानक से आई को कुछ याद आता है। वो कहती है, मैं यहाँ आने का असली रीजन बताना तो भूल ही गई। वो बताती है कि उसका एशिया टूर कंफर्म हो गया है। टूर का नाम है आई मोचिजुकी एशिया टूर, आइस लव डिलीवरी। एरिका ये सुनकर बहुत एक्साइटेड हो जाती है और उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है। आई बताती है कि टूर अप्रैल में टोक्यो और ओसाका से स्टार्ट होगा। उसके बाद वो हांगकांग, शंघाई, ताइवान, सोल और इंडोनेशिया जैसे प्लेसेस पे जाएगी और टोक्यो वापस आकर उसका टूर खत्म होगा और ये टूर लगभग 6 महीने चलेगा। फिर वो क्यूट सा फेस बनाकर नागी से पूछती है, क्या तुम मेरे साथ टूर पे चलोगे। ये सुनकर नागी और एरिका दोनों ही सरप्राइज हो जाते हैं। नागी नर्वस होकर कहता है, अप्रैल में उसका कॉलेज स्टार्ट हो रहा है,
इसीलिए वो टूर पे नहीं जा सकता। आई कहती है मुझे लगा ही था, पर कोई बात नहीं, मैं तुमसे मिलने कॉलेज आ जाऊंगी। उसके बाद वो घर वापस जाने के लिए निकल जाती है। आई के जाने के बाद नागी एरिका से कहता है पहले उसने जो कहा था उसका मतलब ये नहीं था कि एरिका का बनाया हुआ खाना खराब था। एक्चुअली वो रोज हर खाने में एग से खा रहे हैं, इसीलिए वो उसे ज्यादा अच्छा नहीं लगा और एरिका भी इस बात को समझती है, पर उसका मूड अच्छा नहीं था, जो कि नागी भी नोटिस करता है। फिर से इन स्टूडियो पे शिफ्ट होता है। वहाँ बिजनेस एग्जीक्यूटिव कह रहा होता है कि अभी तक उसने सारी बात एरिका को नहीं बताई है, पर उसे लगता है सब कुछ ठीक ही होगा। रित्सुको कहती है अब उन दोनों को अलग करने का टाइम आ गया है, क्योंकि अगर उन दोनों के साथ रहने की वजह से कोई ऑकवर्ड स्कैंडल खड़ा हुआ तो एरिका के करियर पे इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और यहीं पे ये चैप्टर खत्म होता है। तो एक बहुत बड़े मोड़ पे ये चैप्टर खत्म हुआ है, जहाँ एरिका और नागी को अलग करने की बात हो रही है, क्योंकि किसी के साथ एक ही घर में रहने की वजह से किसी भी मॉडल पे बहुत सारे सवाल उठने लगते हैं, जिसका ऑब्वियस असर उनके करियर पे पड़ता ही है। तो रित्सुको का ऐसा सोचना बिल्कुल भी गलत नहीं है, पर बात सारी यहाँ पे आ जाती है कि एरिका इस ऑफर को एक्सेप्ट करेगी या नहीं। उसकी एक्साइटमेंट को देखकर तो यही लगता है कि उसका आंसर हाँ ही होगा, पर एट दी एंड वो जैसे सोच में डूबी हुई है, तो अभी हम कंफर्म कुछ भी नहीं कह सकते। पर अगर वो हाँ करती है तो रित्सुको उनको अलग करने की बात तो जरूर करने वाली है। तो अब देखते हैं आगे क्या होगा। बाकी आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीक इसके अगले चैप्टर के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।